एनिमल किंगडम में आ जाते हैं, हम लोग देखते रहते हैं कि हर एक लाइन हर एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। व्हेन वी लुक अराउंड, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल, बोला अलग अलग एनिमल और अलग अलग स्ट्रक्चर और फॉर्म देखने को मिलते हैं। एज ओवर अ मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल हैज बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पेसीज देखने को हमें मिलते हैं जो डिस्क्राइब हुए हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब क्या बेसिस है एनिमल किंगडम तो क्लासीफाई करने का, क्या बेसिस है? मैंने बोला एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करने का क्या बेसिस है, क्या बेसिस है, ठीक है। क्या बेसिस है, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमें बताना है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। देखते हैं, बोला कि भैया ऐसा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेल, कैसे सेल का अरेंजमेंट हुआ है, सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, तो किस तरह से जो सेल का अरेंजमेंट हुआ उस बेसिस पे बॉडी सिमेट्री, मतलब रेडियल है कि बाइलेटरल है, ये सिमेट्री होता थी, ये सिमेट्रिकल है। नेचर ऑफ सिलोम, नेचर ऑफ सिलोम एक तरीके का लेयर है जो कि मेसोडर्म से बना होता है, अब ये आगे मालूम पड़ेगा। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम है, कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है कि बोथ है, अब हमें ये भी पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कि एक्सटर्नल है। ये सारे फीचर हमें एनिमल किंगडम तो क्लासिफाई करने का बेसिस होता है, बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम। चलो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मतलब अब यहाँ से मेरा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, अभी मज़ा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। बोले इधर देखो, इधर देखो, ऑल द मेंबर ऑफ ऑल प्रेजेंट ऑल द मेंबर ऑफ एनिमिलिया मल्टी सेलर, जितने भी एनिमिलिया के मेंबर होंगे, ऑल, सब नहीं, ऑल द मेंबर ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न, और सारे के सारे एनिमिलिया के मेंबर जो होंगे वो सेम पैटर्न नहीं शो करेंगे, एग्जिबिट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्पॉन्जेस की बात कर दी जाए तो स्पॉन्जेस में जो सेल अरेंज होते हैं वो लूज सेल एजिडेटेड, मतलब क्या ऐसी बात है, स्टार्टिंग के अभी क्या नाम है फाइलम है तो इतने अच्छे से जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो उतने अच्छे से नहीं होता, लूज सेल एजिडेट होंगे। और इस क्या नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बोलेंगे हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब सेल ऑफ द लिवर एक्टिविटीज अदर एमन दी सेल, बोले अब उसके बाद सेलेंटेटा में आ जाता है, सेलेंटेटा में आ जाते हैं तो यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, क्योंकि भैया जब भी हम लोग लोअर टू हायर फाइलम की तरफ मूव करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो बोले अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स हेयर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, बोले यहाँ पे सेल जो होता है परफॉर्म करेगा सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू अ टिश्यू, हैंस स्टार्ट टिश्यू लेवल। यहाँ पे बोला है कि भैया जिस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो उस तरीके से अब सेल क्या करेगा, अब सेल अभी तक तो सेल लूज एडिडेड था पूरी फिर में, लेकिन अब यहाँ पे सेल परफॉर्म करेगा फंक्शन नहीं हो, जब सेल मिल के इंटरेक्ट करते हैं परफॉर्म करते हैं फंक्शन तो हम इसे बोलते हैं टिश्यू, तो इसे बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोला ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोला कि अब ऑर्गन लेवल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे किस मेंबर में हमें देखने को मिलेगा, प्लेटी हेलमिंथेस से अदर हायर फाइलम, ठीक है, प्लेटी और एक्टी हेलमिंथेस के। अब उसके बाद बोला तुच्छ एनिमल इन एनिमल लाइक एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, चौड्रेटा, ठीक है। ये सारे फाइलम में बोला ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन हैव एसोसिएट टू फॉर्म ऑफ द फंक्शनल सिस्टम, एक फंक्शन की तरह काम करते हैं। फंक्शन के करने का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी काम कर रहा है, रेस्पायरेटरी सिस्टम वो भी काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो होते हैं एक मिलके जुट, अगर मान लो तुम सांस लेना छोड़ दो तो क्या आपका हार्ट जो होता है पंप नहीं कर पाएगा, सांस ले रहे हो तभी क्या नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो रहा है वो हमारे क्या नाम है हार्ट में जा पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्या एक 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 की वजह से हो रही नहीं, सारे मिल के
आपस में फंक्शनल सिस्टम्स होता है। ईच सिस्टम फंक्शन विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हर एक सिस्टम का अपना अपना एक फिजियोलॉजिकल काम है भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है ब्लड को सर्कुलेट करना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम है गैमेट बनाना, फर्टिलाइजेशन करना, और फिर उसके बाद हर एक सिस्टम का अपना अपना काम होता है। ठीक है, बोले ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अरे भैया तुम भी जानते हो कि ऑर्गन सिस्टम की बात कर दी जाए या कोई भी सिस्टम की बात कर दी जाए, हर एनिमल में क्या सेम पैटर्न दिखेगा? जाहिर सी बात है भाई, जिस तरीके से हायर लेवल पे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो जो पैटर्न है वो चेंज होता रहेगा। ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हमारा लाइन बदलता है, यहाँ से बात भाई दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्लेटी हेलमिंथेस के पास, प्लेटी के पास बात कर दी जाए तो यहाँ पे एक ही ओपनिंग होता है। एक ही ओपनिंग का मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से ध्यान दो भैया। बेसिकली क्या होता है, ये माउथ होता है और माउथ से ही क्या नाम फूड आता है, और ये माउथ के बाद यही जो क्या नाम झूला है, यही एनस की तरह काम करता है। तो मतलब पानी के जरिए जो फूड वूड होता है यही माउथ के थ्रू फूड आ जाता है। फूड आने के बाद यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर ये क्या नाम है फूड इस तरीके से निकल जाता है। तो क्या आपको लगता है ये जो झोला है, ये झोला है, ये दोनों तरीके से ऐड करता है, माउथ की तरीके से एज वेल एज क्या नाम है एनस की तरीके से। ठीक है, तो हम आते हैं, इसे बोलते हैं ओनली वन एंड। ठीक है, ब्लाइंड थ्रेडेड। बोला दी डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिंथेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व at both mouth as well as anus. Hence, it is the incomplete digestive system. A complete digestive system has two openings, mouth as well as anus. ठीक है, बोला एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास दो चीज़ें होती हैं, दो ओपनिंग होती हैं, एक माउथ एक एनस। जैसे कि हम लोग अभी कहाँ से देखना शुरू हुआ, एक्टियल मंथी से। सिमिलरिटी द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप्स होते हैं, एक ओपन टाइप होते हैं, एक क्लोज टाइप होते हैं। ठीक है, ओपन टाइप की बात कर दी जाए तो ब्लड जो होता है पंप करता है वाया हार्ट, और ये जो ब्लड जो होता है ये पूरे शरीर में, पूरे डायरेक्टली सेल से, पूरे टिश्यू से डायरेक्टली बात कर जाता है। तो ठीक है, वहीं पे क्लोज सर्कुलेटरी की बात कर दी जाए तो ब्लड जो होते हैं सर्कुलेट होते हैं थ्रू आ वेसल्स के थ्रू, वेसल के माध्यम से। वेसल एक पाइप है, पाइप के माध्यम से जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, आर्टरी, वीन, कैपिलरी, इसके अंदर होता है, इसके माध्यम से वेसल। सबसे बड़ी बात यहाँ पे तुम याद रखना, वेसल के माध्यम से यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा वेसल पाया नहीं जाता ओपन सिस्टम में, जिसकी वजह सारे सेल, सारे टिश्यू, सारी चीज़ें हमारी डायरेक्टली ब्लड भेज जाते हैं, ब्लड से भेज जाता है। अब ओपन सर्कुलेटरी का एग्जाम्पल क्या है, मतलब कहाँ पे दिया हुआ है, ये होता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, और क्या हो जाता है मोलिस्का। ठीक है, और वहीं पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये हो जाता है एनेलिडा और चॉर्डेटा। याद रखना जब ये तुम बॉडी फ्लूइड पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा। ठीक है, एनेलिडा एंड चॉर्डेटा। बहुत लोग होते हैं एंथे बताते हैं, एंथे मतलब क्या हो जाता है ऑर्थोपोडा, और क्या नाम है बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, ट्यूनिकेटा। ठीक है, और फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही साथ में रहो। ठीक है, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। अब सिमेट्री के हिसाब से हम देखते हैं तो स्पॉन्जेस जो होते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान सब लोग तो मालूम है स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल, हर एक छोटे से छोटे बंदे को भी मालूम है जो बायोलॉजी अभी 11th में भी होता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि क्या हमेशा होता है कि मोस्टली होता है कि जनरली होता है। भैया ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, क्या ऑलवेज एसिमेट्रिकल होते हैं? नहीं भैया, नहीं होता है। अब तुम एक जनरल बंदा से पूछोगे कि भैया क्या नाम है, तो एसिमेट्रिकल हो, वो तुरंत बोलेगा स्पॉन्जेस। क्या तुम उससे ये पूछना क्या हमेशा होता है?
वो बोलेगा नहीं नहीं हमेशा, तो तुम पूछोगे क्या होता है, हमेशा होता है कि मोस्टली होता है कि जनरली होता है कि एक्सक्लूसिवली होता है, वो बता नहीं पाए, वहाँ पे ज़रूर कन्फ्यूज रहा। तो याद रखना हमेशा क्वेश्चन यहीं से बनता है। मेजर मेजर चीज़ सब तो याद है कि भैया मोस्टली यहाँ पे याद है, तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। अब बोले ये तो बात ठीक है। अब दूसरा इन्होंने ट्रेस लिया, हाँ, बोले हैं कि एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जब किसी भी आप प्लेन से काटोगे, किसी भी प्लेन से काटोगे तो वो तो एक इक्वल हाफ में नहीं बटेगा, इक्वल हाफ में बटेगा ही नहीं, मतलब उसका शेप ही तुम्हें नहीं समझ पाएगा। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जब आप कभी भी सेंट्रल एक्सिस से पास करोगे, अदर अदर टू आइडेंटिकल हाफ में बट जाए, तो हम इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री तो हम प्लस से डिनोट करते हैं, रेडियल सिमेट्री तो प्लस से डिनोट करते हैं। और प्लस का मतलब क्या होता है, देखो जब तुम ऐसे काटोगे तो दोनों साइड में बट जाएंगे, फिर जब तुम ऐसे काटोगे तो इस साइड दोनों इक्वल साइड में बटोगे। तो तुल मिला के भैया मेरे टेनेट का मतलब रेडियल सिमेट्री का मतलब यही होता है। और रेडियल सिमेट्री को हम बोलते हैं, अभी तुम प्लांट में जब पढ़ोगे इसी रेडियल सिमेट्री तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक। क्या पढ़ते हैं, एक्टिनोमॉर्फोलॉजी इसी की बात ही है ना। जब तुम रेडियल सिमेट्री वहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक्टिनोमॉर्फिक का कंडीशन देखने को मिलेगा। एक्टिनोमॉर्फिक का भी मतलब वही होता है, बस वो प्लांट में होता है, और यहाँ पे ये चीज़ एनिमल में होता है, वहाँ पे भी रेडियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बोला जब आप सेंट्रल से काटोगे तो वो दो आइडेंटिकल हाफ में बट जाए, तो इसे बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, ठीक है। ठीक है, और अरे यार तुम देखो ठीक, हम जब इस हाफ से काटा है तो भी बराबर है, तो भी बराबर। देखो मैं ऐसे काटा तो यहाँ पे इक्वल हाफ देखने को मिला, जब मैंने ऐसे काटा तो भी हमें इक्वल हाफ में वो देखने को मिला। तो ये कैसा सिमेट्री है, ये हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पे बाइलेटरल एक ही हाफ से तुम ये देखो, एक ही हाफ से जो होता है, तुम देखो एक ही हाफ से हमें देखने को मिलेगा। मैंने बोला था भैया एक ही हाफ से देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। एक ही हाफ से हमें दोनों साइड में, अब जब हम इसे ऐसे काटेंगे, क्या हमें इक्वल हाफ देखने को मिला। मान लो लेट डे सपोज मैं ये हटा दे रहा हूँ, मैं ये हटा दे रहा हूँ, जब मैं इस तरीके से काटा हूँ तो देखो यहाँ पे ऊपर ये सारी चीज़ें क्या नीचे है, नीचे है नहीं है भाई, नीचे है ही नहीं। जब मैंने ऐसे काटा तो ऊपर ये दोनों है, लेकिन क्या नीचे ये दोनों है, नहीं है। तो जब हम ट्रांसफर सेशन में काटे तो वो बराबर हमें देखने को मिलता नहीं है। और लेकिन जब मैंने ऐसे काटा तो यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी दो पूछ है, यहाँ पे भी दो पूछ है। तो हमें एक ही साइड से हमें इक्वल देखने को मिला है, हमें दोनों प्लेन से नहीं देखने को मिला है। तो बोला है सिलेंटेटा टीनोफोरा इटाइनोडर्मेटा की बात कर दी जाए, सिलेंटेटा टीनोफोरा और इटाइनोडर्मेटा, एडल्ट इटाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पे हैप्पी काइंड ऑफ बॉडी प्लांट, ठीक है। Animal like Annelida, Arthropoda, etc., where can be divided into a identical left और राइट ओनली वन प्लेन। कुल मिला के बस तुम ये जानो जब भी एक प्लेन से एग्जिबिट करेगा तो हम इसे बोलेंगे पाइलेटर सिमेट्री। अब हम आते हैं टिप्लोब्लास्टिड एनिमल सेल आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, मतलब जाइगोट से पहले 2 सेल बनेगा, 4 सेल मिलेगा, फिर 4 सेल से जो होता है 8 सेल बनता है, 8 से 16, फिर उसके बाद इसमें लेयर चढ़नी शुरू होती है। तो पहले 2 लेयर चढ़ती है, अगर लोअर फाइलम हो जाए तो इसमें 2 लेयर चढ़ेगी, और हाइयर फाइलम हो जाए तो इसमें 3 लेयर चढ़ेगी। बोले 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म होता है, इंटरनल एंडोडर्म होता है, इससे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिड। तो और उसके बीच में कौन सा होता है, एक ग्लू लाइट स्ट्रक्चर होता है, ग्लू लाइट होता है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं मीजोगिलिया। और हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, यहाँ पे तो बाहरी वाली लेयर तो हम बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदरी वाली लेयर तो बोलते हैं एंडोडर्म, और बीच में क्या भरा पड़ा है, मीजोगिलिया का एक पूरा जेल, ठीक है। प्रेजेंट इन विच एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब मीजोगिलिया कहाँ पे पाया गया है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीचों बीच, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं दो एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो आदि थर्ड जर्मिनल लेयर। बोला जब हायर में तुम देखते थे तो यहाँ पे जो बीच में मीजोजिलिया भरा होता वो होता ही नहीं था। बोला मीजोजिलिया इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आता, सॉरी मीजोडर्म, मीजोजिलिया नहीं, मीजोडर्म जो होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो पा जाया जाता है तो इसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। मतलब यहाँ पे डिप्लोब्लास्ट में क्या हो जाए, एक्टोडर्म होंगे ही होंगे, एक्टो प्लस मीजोडर्म आ जाएंगे, यहाँ पे मीजोडर्म आ जाएंगे, कौन सा डर्म आ जाएंगे, मीजोडर्म, और प्लस एंडोडर्म हो जाएंगे। वहीं पे जब हम डिप्लोब्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे मीजोजिलिया आ जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। कहाँ से आ जाए, प्लेटी टू थॉडेट आओ देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बीच वाला सेल है ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके क्या बना लेता है, मीजोडर्म, लेकिन यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है जिसे हम बोलते हैं मीजोजिलिया। क्या बना लेते हैं भैया, मीजोजिलिया। इसलिए यहाँ पे दो लेयर है इसलिए हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे तीन लेयर हमें देखने को मिलते हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब हम आते हैं सिलोम। सिलोम तो पहले से डेफिनेशन क्या होता है, सिलोम क्या होता है, बोले प्रेजेंट और absent कैविटी बिटवीन दी वॉल एंड दैट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमें जरूरत है कि ये बात तो बता रहे हैं कि भैया प्रेजेंट और absent हो जा, ये बताया सिलोम है कि नहीं। अब यहाँ पढ़ो, दी बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाई अ मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। मतलब बॉडी कैविटी के बाहर की बात कर दिया तो जब मीजोडर्म से लाइन हो जाता है इसे बोलेंगे सिलोम, सिलोम पाया गया है। अब बोला जिनके पास सिलोम पाया जाए तो उससे हम बोलेंगे सिलोमेट एग्जाम्पल है एनेलिडा, मोलिस्का, आर्थ्रोपोडा, इचानोडर्मेटा, हेमिटोडेटा, टोडेटा। ठीक है, वही लिखा है। अब बोल रहे सम पे ध्यान दो, सबके पास मालूम सब तो ध्यान है कि भैया मीजोडर्म कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सम एनिमल, कुछ ही एनिमल के पास बात कर रहे हैं, कुछ ही एनिमल के बात करते हैं द बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाई द मीजोडर्म inside the mesoderm is present a scattered pouch in between the ectoderm and endoderm। बोले ऐसा है कुछ एनिमल के पास जो होते हैं ये जो मेजोडर्म के पाउच पाए जाते हैं पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं होते। मतलब इन्होंने देखो यहाँ पे जो होता है सारे के सारे मेजोडर्म जो होते हैं पूरे के पूरे फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे तुम मेजोडर्म से पाउच देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या पूरी तरीके से स्कैटर्ड है, नहीं भैया नहीं स्कैटर्ड है, मेजोडर्म के पाउच देखने को मिलेंगे। और जब पाउच देखने को मिलेंगे इसे हम बोलते हैं फॉल्स सिलोम, सूडोसिलोम। क्या बोलते हैं, सूडोसिलोम। क्या ये ट्रू सिलोम है, नहीं दिया, सूडोसिलोम। तो सम पे ध्यान दो, इधर आओ, इधर देखो, some animal the body cavity is not lined by the mesoderm, the mesoderm present at the scattered pouch in between the ectoderm and endoderm, such a body cavity is called pseudocoelomate and the animal possesses pseudocoelomate। वो तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसकी हेलमेट, दी एनिमल इन विच दी बॉडी कैविटी जिसमें absent रहेगा, मैंने बोला जिसमें रहेगा वो एनेलिडा से लेके ऑनवर्ड हो जाएगा, और जिसमें मेजोडर्म से पाउच बनेंगे उसे हम बोलेंगे सूडोसिलोमेट जो कि एक्टी हेलमेट थी, तो और जिसमें होगा ही नहीं मेजोडर्म का जो कैविटी उसमें हम बोलेंगे ए सिलोमेट जो कि प्लेटी हेलमेट थी का वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोग कुछ बातें समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे तुम देख लो ये जो हो जाएंगे, ये जो होंगे सिलोमेट हो जाएंगे, ये हो जाता है सूडोसिलोमेट, और यहाँ पे जो होते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब यहाँ पे मेजोडर्म लेते हैं तो यहाँ पे जो हो जाएंगे ए सिलोमेट हो जाएंगे। तो बोल रहे थी सम एनिमल, अब यहाँ पे ध्यान दो, सम एनिमल कुछ ही एनिमल के साथ बात कर रहे हैं, द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड, मतलब एक्सटर्नली बाहरी और इंटरनली डिवाइडेड इनटू अ सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन। कुछ ऑर्गन के बाद जैसे कि हमारे हाथों में जब तुम देखोगे तो हाथों में तुम देखते हो हमारे यहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिलता है। अगर आप देख रहा हो क्लियर कट, यहाँ पे तुम देखो क्लियर कट कुछ रिपीटेशन देखने को मिला, देखने को मिला कि नहीं, देखो यहाँ पे कुछ हमारे रिपीटेशन देखने को मिला कि नहीं, देखो पहले। तो ये क्या है, ये एक्सटर्नली है कि इंटरनली है जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या एक्सटर्नली है, तो डिवाइडेशन तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ तो यहाँ पे देखने को मिला है। बोला कि कुछ ऑर्गन के पास एटलीस्ट सम ऑर्गन के पास कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किसमें देखने को मिलता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और चौडेटा में। एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा और चौड्रेटा में हमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बोले नोटोटॉड। नोटोटॉड जो होता है मीजोडर्मली डेराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं नोटोटॉड ऑन दी डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल विथ नोटोटॉड आर चार्टॉडेड। बोले एनिमल जो नोटोटॉड से साथ में होंगे तो वही ने बोले थे चॉडेड, और वहीं पे जो नोटोटॉड नहीं फॉर्म कर रहे होंगे उसे हम बोले थे नॉन चॉडेड। नॉन चॉडेड एग्जाम्पल पोरिफेरा टू कैनोडार्मेटा और चॉडेटा में सारे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो था बेसिस था। अब उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे, तो पहले एक बार सारा चीज़ जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोला एनिमल किंगडम में सबसे पहले एकदम थोड़ा 5 मिनट में चल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है पोरीफेरा में। फिर सिलेंट डेटा में हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस की बात कर लीजिए तो हमें क्या मिलना है ऑर्गन लेवल। फिर उसके बाद एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला ब्लाइंड साइड डाइजेस्टिव सिस्टम, या वन इंड जो होता है, वन इंड होता है या वन सिंगल ओपनिंग जो होता है इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमें देखने को मिलता है प्लेटी हेलमिंथेस में। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें एक्टी हेलमिंथेस में देखने को मिलता है। इसमें एक एंड जो होता है माउथ की तरह ऐड करता है और दूसरा एंड जो ऐड करता है वो एनस की तरह। सिमिलरली 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलते हैं। जब ओपन टाइप होते हैं तो यहाँ पे हार्ट के थ्रू जो ब्लड पंप होते हैं पूरा फैल जाता है ब्लड टिश्यू और सेल में। ठीक है, और इसे किस में देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और वहीं पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं हार्ट पंप करता है वेसल के माध्यम से, और वेसल के होते हुए यहाँ पे आर्टरी वेन कैपिलरी देखने को मिलती है और ब्लड एक वेसल के माध्यम से पास होती जाती है। और इसका एग्जाम्पल एनेलिडा चॉडेटा। फिर सेमेटिक की बात कर दी जाए तो एसेमेट्रिकल जो होते हैं मोस्टली एसेमेट्रिकल जो होते हैं स्पॉन्जेज होते हैं, और रेडियल क्या होता है जब एक ही मतलब एनी प्लेन से पास कर जाता है। जब हम सेंट्रल एसेस से काटते हैं कोई भी सेंट्रल एसेस से हम काटते हैं कोई भी प्लेन से काटते हैं तो इक्वल आइडेंटिकल हाफ में बट जाता है, तब हम इसे बोलते हैं रेडियल। और वहीं पे जब हम कोई भी जब सेंट्रल एसेस से काटते हैं तब एक ही हाफ मिले, वन हाफ मिले, तब इसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, फिर मैंने बोला डिप्लोब्लास्टर क्या होता है एंडोडर्म और एंडोडर्म का लेयर होता है। अगर वहीं पे 2 ही लेयर हो एंडोडर्म और बीच वाला लेयर अनडिफ्रेंशिएटेड हो मीजोजेलिया के फॉर्म में, तब हम इसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट, जो कि हमें देखने को मिलता है हमारे सिलेंडेटा टिनोफोरा में। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ पे एंडोडर्म मीजोडर्म जो होता है डिफ्रेंशिएट कर जाता है और क्या बना लेता है मीजोडर्म, ये होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्डिट। यहाँ पे बातें रिलेटेड टू चॉडेटा देखने को मिलता है। स्लोम क्या होता है, ये मीजोडर्म की एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं सिलोम। जो ये मीजोडर्म की कैविटी एनिमल रखते हैं उसे बोलेंगे सिलोमेट, जो नहीं रखते हैं वो बोलेंगे एसिलोमेट। और जो पैचेज रखते हैं कुछ जगह रखते हैं कुछ जगह नहीं रखते हैं तो हम इसे बोलते हैं सूडोसिलोमेट। सिलोमेट कहाँ पे देखने को मिलेगा एनेलिडा इकाइनोडर्मेटा हेमिचॉडेटा ये साइज है ऑनवर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर सूडोसिलोमेट एक्टी हेलमिंथेस में देखने को मिलेंगे, और वहीं पे बात कर दिया एसिलोमेट टू प्लेटी हेलमिंथेस में देखने को मिलेंगे। सेगमेंटेशन की बात है कुछ सम एनिमल में एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइड इनटू अ सेगमेंट सीरियल रेपिटेशन एटलीस्ट सम होता है, जिसे हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। जहाँ तो देखने को मिले एनेलिडा आर्थ्रोपोडा चॉडेटा नोटोटॉड, जो कि मीजोडर्मल ड्राइव होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पाया जाता है। अदर्स कुछ एनिमल इन सब एनिमल नोटोटॉड आर पाया जाता है, नोटोटॉड पाया जाता है इसे हम बोलेंगे थॉर्डेड, और जिसके पास नहीं पाया जाता उसे हम बोलेंगे नॉन थॉर्डेड। नॉन थॉर्डेड में पोरीफेरा टू कैनोडर्मेटा हो जाता है। ठीक है, हम सारी चीज़ें एक बार बताओ। ठीक है, मेंबर ऑफ फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। पोरीफेरा के फाइलम की बात करें कॉमनली जो मेंबर होते हैं इन्हें बोलते हैं स्पॉन्जेस। अब यहाँ पे ध्यान दो
सब जानते हैं कि सबसे पहले फाइलम है पानी में पाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है मैरीन होंगे। तुम्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है। बस अंतर क्या है कि जनरली मैरीन होता है कि मोस्टली मैरीन होता है, बताओ। ये थीसिस नहीं मालूम आ रहा, जो ध्यान से पड़ जाए वही। तो ये जनरली मैरीन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ये चीज़ हम याद रखना, जनरली मैरीन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, सबसे पहले आए हैं तो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर। ऑल एनिमल सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं, जिसमें से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है पूरी फिर हमें, ठीक है। अब वाटर इंटर करता है थ्रू ऑस्टिया, जिसे हम बोलते हैं माइन्यूट पूल इन द बॉडी ऑफ वॉल सेंट्रल, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसिल, और जहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है इसे हम बोलते हैं ऑस्टुलम। कुल मिलाते ऐसे तो ये फीचर देख रहे हो। यहाँ पे जो वाटर आएंगे, इस पोल को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया, ठीक है। इस पोल को हम बोलेंगे ऑस्टिया। पानी आएगा यहाँ पे तो हमारे सेल पाए जाएंगे, जैसे हम बोलेंगे ट्रोहेनोसाइड या कॉलर सेल, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो फूड मटेरियल आएगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो क्या नाम है वेस्ट चीज़ें होगा वो इस तरीके से निकाल देगा। तो जो आने वाला पोर होता है उसे हम बोलते हैं ऑस्टिया, और जो सेल होता है यहाँ पे जो सेल पाए जाएंगे इसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसिल सेल, और जब वो क्या नाम है निकल जाते हैं तब हम इसे बोलेंगे ऑस्टुलम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस माइन्यूट पोर वाटर जो इंटर करता है ऑस्टिया की मदद से, और सेंट्रल कैविटी में जब जाता है तो स्पॉन्जोसिल देखने को मिलता है। यही स्पॉन्जोसिल जो होता है ये हमें क्या नाम है एब्जॉर्प्शन में मदद देगा, और ऑस्टुलम के थ्रू जो होता है वेस्ट निकल जाता है। पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल फॉर रिकवरी रेस्पायरेटरी पे ध्यान देना, रेस्पायरेटरी लोड नहीं ध्यान देता है। रेस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ वेस्ट बाहर चल जाता है। तो ये किसके जरिए होता है, ट्रोहेनोसाइट ही हेल्प करता है। ट्रोहेनोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है, सोलर सेल। क्या होता है भैया, सोलर सेल, ठीक है। ट्रोहेनोसाइट और सोलर लाइट बाय द स्पॉन्जोसिल एंड कैनल। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, अंदर ही डाइजेशन होता है। दी बॉडी सपोर्ट बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ द स्पाइक्यूल, जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिक फाइबर। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिक फाइबर। सेल्स जो होते हैं नॉट सेपरेट होते हैं, इधर भाई इधर सेल्स जो होते हैं नॉट सेपरेट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। बोले कि एग और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस करता है, और स्पॉन्जेज में रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन। यहाँ तक ना भैया, वेजिटेटिव के जरिए नहीं फेर्मेंटेशन होता है, एसेक्सुअली बाय द फेर्मेंटेशन। मोस्टली बच्चों को याद है कि भैया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फेर्मेंटेशन यहाँ पे देखो, एसेक्सुअली बाय द फेर्मेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब सेक्सुअली की बात करें तो गैमेट की है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और लार्वल स्टेज विच इज मार्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम लिटिल एडल्ट, जिसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो चलो भैया एक बार हम सारी चीज़ें देखो। यहाँ पे सबसे पहली बात तुम्हें इम्पोर्टेंट बातें बतानी है, सिर्फ इम्पोर्टेंट। सबसे पहले यहाँ पे ऑस्टिया की बात कर दो। ऑस्टिया से क्या नाम है आता है, ठीक है। ऑस्टिया के बाद ट्रोहेनोसाइट जो होता है, ट्रोहेनोसाइट हो जाए, ठीक है। ऑस्टुलम हो जाएगा, 3 टर्म आ जाएगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। वाटर कैनाल मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। क्या चीज़, स्पोरेंजियल फाइबर देखने को मिलता है। स्पोरेंजियल क्या होता है इसके लिए, SPRO, कुछ ऐसे ही हो जाए, स्पोरेंजियल फाइबर, SPONGIL, ठीक है। स्पॉन्जिल फाइबर हमें देखने को मिलते हैं, और हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, इस सेक्सुअली जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होते हैं। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, सेक्सुअली जो होता है गैमेट बनाते हैं, गैमेट फॉर्म करते हैं। सेक्स जो होते हैं नॉट सेपरेट होते हैं,
आर नॉट सेपरेट। जिसे हम बोलते हैं hermaphrodite। फिर उसके बाद सेक्स नहीं है और इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फिर उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सारे इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिख दी है। बस इतना ही है कि ऑस्टिया पाया जाता है, स्पॉन्जोसील पाया जाता है, प्रोवेनोसाइट पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रोलम पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जिन फाइबर, ये सेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन तक जरूरी है, सेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन, सेक्सेस जो होते हैं वो नॉट सेपरेट होते हैं, ठीक है, पूरी बातें मैंने बता दी। मेटामॉर्फोसिस। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, ये होते हैं साइटोन, ये होता है साइटोन का दूसरा नाम कॉमन नेम साइटोन, यू स्पॉन्जिया जिसे हम बोलते हैं बथ स्पॉन्ज, और स्पॉन्जिला जिसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये तो साइटोन साइफा, स्पॉन्जिला जो होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया जिसे हम बोलते हैं बथ स्पॉन्ज। फाइलम, फाइलम सिलेंटेटा, भैया बहुत लंबा है यार, अच्छा ठीक है। फाइलम सिलेंटेटा की बात करते हैं तो ये होते हैं एक्वाटिक, मोस्टली पे ध्यान देना, मोस्टली मैरिड, क्या जनरली मैरिड नहीं, अभी तो इससे पहले पूरी फेरा में हम पढ़े थे तो जनरली मैरिड लिखा था वहाँ पे, यहाँ पे याद रखना मोस्टली मैरिड है। कैसे मैरिड है, मोस्टली। सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। नेम ऑफ द निडेरिया इट डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल, ठीक है, जो कि एक स्टेंडिन कैप्सूल में पाए जाते हैं। पॉइजनस चीज़ें होती हैं और उस पॉइजनस सिस्ट को हम बोलते हैं, जिसमें क्या नाम है, पॉइजनस फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूमेटोसाइल, प्रेजेंट और न्यू टेंटिकल दी बॉडी, बॉडी के टेंटिकल में पाया जाता है। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड इन एनकरेज डिफरेंट कैप्चर ऑफ प्रे, क्या नाम है, एनकरेज अपने बचाव के लिए और फूड पे रहता है, मतलब तुल मिला के अपने छोटे जंतु को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। नेडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन नहीं जानता, अभी हमने पढ़ा। डिप्लोब्लास्टिक तो अभी पढ़ा हो। यहाँ पे बोला सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। याद रखना, यहाँ पे एक नई चीज़ मिली कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों को मिलता है। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ द नीडेरिया, एग्जाम्पल ऑफ द टोरस एग्रीकल्चर कंपोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, नीडेरिया एक्सपेक्ट टू बेसिक ऑफ द फॉर्म एक पॉलीफ्लोरा मेडूसा हो जाता है, फॉर्मर सेसाइल सिलेंड्रिकल लाइक हाइड्रा एडेम्पिया की बात करिए, ये जो होते हैं पॉलिप शेप के होता है, ठीक है। और वहीं पे बात है तो अम्ब्रेला शेप के होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं तो इसे बोलते हैं ऑलिया और जेलीफिश। ऑलिया और जेलीफिश का एग्जाम्पल है, ये हो जाता है मेडूसा का। नीडेरिया हुई ठीक है, which exhibit both form of the exhibit alternation of generation, जिसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस, एग्जाम्पल हो जाएगा ओवरी, ठीक। हाँ, 3-4 बातें यहाँ पे। डाइजेशन जो होता है इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा दोनों होता है, इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, ये होते हैं मोस्टली मैरिन। यहाँ पे दो जोन पाया जाता है, एक हो जाता है हमारा क्या नाम है पॉलिप, पॉलिप के एग्जाम्पल क्या हो जाता है हाइड्रा और एडेम्सिया। और फिर उसके बाद ठीक है, फिर हमारा हो जाता है मेडूसा। मेडूसा का एग्जाम्पल और लिया हो जाता है, और लिया तो हम जेली फिश बोलते हैं। और थर्ड हो जाएगा मेटाजेनेसिस, जिसमें दोनों चीज़ होता है, जिसका एग्जाम्पल ओपलिया हो जाता है। पॉलिप से मेडूसा, पी से पॉलिप से मेडूसा,
ये जो होते हैं ये सेक्सुअली होते हैं। मेडुसा से पॉलिप ये जो होते हैं सेक्सुअली होते हैं। पॉलिप जो होते हैं ये सेसाइल होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। मेडुसा जो होता है ये अम्ब्रेला शेप होता है और फ्री लिविंग होता है। सारी बातें मैंने बता दी। इसमें जेस्टोवैस्कुलर कैविटी लिख दो। यहाँ पे जेस्टोवैस्कुलर कैविटी पाया जाता है जिसे बोलते हैं हाइपोस्टल। जेस्टोवैस्कुलर कैविटी हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं वैस्कुलर। ठीक है, जेस्टोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। ये तो पहला कौन सा फिश है? ऑलिया। ठीक है, जेलीफिश और एग्जाम्पल है मेडुसा का। और दूसरा क्या हो जाता है? ये हाइड्रा हो जाता है। हाइड्रा और एडेम्सिया दोनों है, ऊपर वाला हाइड्रा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाता है एडेम्सिया पॉलिप का हो जाता है। ठीक है, अब सारी चीज़ें मैंने सब जल्दी देख ले रहा हूँ तो छोटा नहीं। हाँ, सारी चीज़ें होगी। अब फाइचिलिया तो हम बोलते हैं पोस्ट जेड मैन ऑफ ऑल एडेम्सिया सी एनिमल पी नेटुला सीपेन जॉर्जोनिया सीफर मर्डरिना ब्रेन। तीनों फोरा में हम आ जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉमनली नोन एज सी वॉलनट टॉम जेलीज हम बोलते हैं। अब यहाँ पे याद रखना, नहीं तो अभी हमने तीन चीज़ पढ़ा। पहले हमने पढ़ा जनरली मैरिड, मोस्टली मैरिड। अब तीसरा हो जाएगा एक्सक्लूसिवली मैरिड। तीनों में अंतर है भैया, और तीनों में क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। रेडियली है तुम्हें मालूम हो रहा है, डिप्लोब्लास्टेज है बहुत अच्छे से मालूम है। यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी मालूम हो रहा है। दी बॉडी वियर एट एक्सटर्नल रूम जिसे हम बोलते हैं टॉम प्लेट हेल्प इन लोकोमोशन, जिसमें हेल्प करता है लोकोमोशन। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर डाइजेशन होता है। यहाँ पे एक इनकी खास प्रॉपर्टी होती है कि क्या नाम है फाइलम की बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक इवेंट लाइक इज वेल मार्केट नॉट सेपरेटेड। दो जगह अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा यहाँ पे सेल्स आर नॉट सेपरेट। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। सिलेंट डेटा में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर हमने तीनों फोरा में पढ़ा सेल्स आर नॉट मतलब हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ध्यान देना, ओनली इधर से इधर ओनली बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। अभी तक हमने स्टार्टिंग में पोरीफेरा में पढ़े तो इंटरनल, फिर सिलेंटेटा में इंटरनल, यहाँ पे एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट ये तो कॉमन है। तो यहाँ पे तीन चीज़ कॉमन है। पहला क्या होता है? सेक्स नॉट सेपरेट होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जिसे हम कॉमनली बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट। दूसरा क्या होता है? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। और यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बस तीन बातें हैं, तीन बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर और एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद जो हो जाएगा सारे के सारे जो होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, डाइजेशन देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर मिलते हैं। तो ये इतना बातें हो रही। एक एग्जाम्पल फ्लोरोग्राम के टिनोप्लेना प्लेटी एलिमेंट इसमें आ जाता है। इस फिगर तो देख लो, यहाँ पे 8 रो देखने को मिलेंगे। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 रो देखने को मिलेगी, इसलिए टॉम जेलीज होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है टिनोप्लेना और फ्लोरोग्राम के।
टिनोफोरा में प्लूरोब्रांच कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्लेटी एलिमेंट्री की बातें। इतने जो क्या नाम फ्लैटेड होते हैं, प्लेटी का मतलब खुद ही होता है फ्लैटेड ऑर्गन, इसलिए इसे कॉमनली हम बोलते हैं फ्लैटेड वार्म। और फ्लैट वार्म जो होते हैं ये जमीन से चिपके होते हैं, डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेड बॉडी होता है, इसलिए हम बोलते हैं फ्लैट वार्म। मोस्टली यहाँ पर तो हर कोई है, सब जानते हैं एंडो पैरासाइट है कि मोस्टली है कि जनरली है। यहाँ पे हमें बोला पढ़ते सब है, मोस्टली पे नहीं ध्यान देते हैं। मोस्टली एंडो पैरासाइट होता है, कैसे होते हैं मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं कि नहीं सर मैं नहीं मानता, मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। अब यहाँ पे ले देगा मोस्टली एक्टो पैरासाइट, दो ही जान ले सकता है, या तो जनरली एंडो पैरासाइट को भी दिलाता है, अगर ले देगा मोस्टली एक्टो पैरासाइट नहीं, मोस्टली एंडो पैरासाइट होता है। तो याद रखना मोस्टली एंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, प्लेटफॉर्म आर द बाइलेटरल सेमेटिक डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट विद द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुड एंड सर्कल आर प्रेजेंट। यहाँ पे एक नई चीज़ हमें देखने को मिला, हुड और सर्कल आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। बोले कुछ ऐसे भी हैं जो कि होस्ट ऑर्गेन के ऊपर बैठ के डायरेक्ट क्या नाम है न्यूट्रिएंट सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं फ्रॉम दी बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज्ड सेल चार्ट फ्लेम सेल, यहाँ पे एक क्या नाम है केटी ऑर्गन देखने को मिलते हैं जो कि फ्लेम सेल होते हैं, जैसे हम दूसरा नाम सोलिनोसाइट, तीसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, जो कि हमें किसमें हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेल्स आर नॉट सेपरेट, यहाँ एक के भी सेल्स नहीं सेपरेट हुए, तो यहाँ पे हमें एक नई चीज़ देखने को मिला, सेल्स आर नॉट सेपरेट। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल शुरू हो गया, अभी तक तो हमने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पढ़ा, तो यहाँ पे इंटरनल हो जाए। एक मतलब जाओ यहाँ मुझे एक मिनट, एक मिनट मुझे एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं यही चीज़ कन्फर्म कर रहा था, मुझे कन्फ्यूजन हुआ था। हाँ, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट जो हो जाएगा मिनी लार्वल स्टेज में हो जाएगा। सब मेंबर ऑफ द प्लेनेरिया फ्रॉम हाई रीजनरेशन कैपेसिटी टेनिया टाइप ऑफ पर्टिकुलर लीवर फ्लूइड। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो, ये सीधे सीधे भैया सस नहीं सेपरेट है, तो इसे हम बोलते हैं हार्माफोडाइट, ठीक है, हार्माफोडाइट होता है ये भी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हार्माफोडाइट के साथ साथ इसमें क्या नाम हुड और शकल देखने को मिल जाते हैं, हुड और शकल देखने को मिल जाते हैं, ये दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, हुड और शकल भी मिल जाता है। तीसरा साइड सबसे पहले हमारे एक पेटी ऑर्गन देखने को मिले जिसे हम बोलते हैं फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट या बोल सकते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। फिर बोल दिया जाए यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो इंटरनल डाइजेशन हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनल डाइजेशन के बाद जो हो जाते हैं डेवलपमेंट जो होता है मिनी लार्वल स्टेज में हो जाता है, ठीक है। तो सारी बातें मैंने कवर कर दी है, ठीक है। ये होते हैं एसिलोमेट, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेते रहा हूँ। ये होते हैं टिप्लोब्लास्टिक, एक ही लाइन में ले सुन रहा, ये होते हैं टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्लेटी एलिमेंट्रीज है ना, टिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, एसिलोमेट है, ठीक है, एसिलोमेट है, बस इतनी ही बातें हैं। इसे हम पहले थ्रू बोलते हैं टेप ऑफ, टेप की तरह। दूसरा होता है लीवर फ्लूइड, लीवर फ्लूइड ये तुम्हें स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा पहचानो कौन से फाइलम का है, और या तुमसे ये दे देगा और इस करेक्टर के हिसाब से बोल देगा कि कौन से करेक्टर सही है, इसके मिलते जुलते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्टी हेलमिंथेज की बात कर दी जाए। एक्टी हेलमिंथेज की बात है, बॉडी ऑफ द एक्टी हेलमिंथेज सर्कुलर होता है। एक्टी का मतलब ही होता है सर्कुलर, इनके बॉडी सर्कुलर होते हैं, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं राउंड वॉर्म। दी मे भी, अब मे पे ध्यान दो, मे भी फ्री लिविंग एक्सपेक्टेड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक प्लांट एंड एनिमल। राउंड वर्म हैव इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गन देयर आर दी बाइलेटर सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट। यहाँ पे पॉइंट करने की ज़रूरत है कि भैया ये सूडोसिलोमेट कैसे होते हैं, ये सूडोसिलोमेट डिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि भैया ये जो होता है सूडोसिलोमेट सबसे इम्पोर्टेंट बात हो, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्री जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं कंप्लीट, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे माउथ और एज वेल एज एनस दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है।
बोला डेवलप मस्कुलर फेरेंस देखने को मिलते हैं। स्टेटी रिमूव फ्रॉम दी रेनेट सेल होता है, तो रेनेट सेल से जो स्टेटी वेस्ट होता है वो निकल जाता है, इसको तो रेनेट सेल बोलते हैं। यहाँ पे सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इसलिए जिससे हम बोलते हैं डाइसियर। मेल एंड फीमेल आर अलग अलग डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्जर देन मेल। बोला फीमेल जो होती है वो लंबा होता है कंपेयर टू मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट। यंग वन एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट। यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीधी बात, बायलेटरल होता है सूडोसोलोमेट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंप्लीट एलिमेंट्री ट्रेमर जो होता है कंप्लीट होता है, मस्कुलर फेरेंस होता है। 4 ही 5 बात है। सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला, कंप्लीट DS डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिला, ठीक है। वेल डेवलप मस्कुलर फेरेंस देखने को मिला, वेल डेवलप मस्कुलर फेरेंस देखने को मिला। फिर इसके सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। यहाँ पे सूडोसोलोमेट देखने को मिला, ठीक है। सूडोसोलोमेट और क्या है, तो नई पॉइंट है भाई, देख लो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंडायरेक्ट होता है, बस इतना ही है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जाम्पल है कैरेट तो राउंड वर्म बोलते हैं, उचेरिया तो फाइलेरियल वर्म बोलते हैं, और एन साइक्लोस्टोमेटा तो हुड वर्म बोलते हैं। एनालिडा पे आ जा रहा है। एनालिडा की बात कर रहे हैं। एक्वेटिक मैरीन होता है, फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। टेरेस्ट्रियल में फ्री लिविंग हो सकता है, सम टाइम पैरासिटिक। अब यहाँ पे देखो एनालिडा जो होता है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने तो शुरू होता है, तो मैं यहीं लिखता जा रहा हूँ पहले ही, अभी लिखो। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, सिलोमेट्री। ये सारी चीज़ हम स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें बता चुके हैं। नियर बॉडी सरफेस डायरेक्टली सेगमेंट मेटामर है फाइलम इन नोन एज एनालिडा। एनालिडा का मतलब ये लिटिल deposit of the longitudinally and circular muscles help in locomotion. Acrobatic annelid like nearest पैरापोडिया मिलता है, लेटरल अपेंडेजेस जिसे बोलते हैं, हेल्प इन नेफ्रेडिया जो होता है ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, ओरिएंटेशन है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ गैंग्लिया जिसे हम बोलते हैं लेटरल नर्व ऑफ द डोर्सल वेंट्रल नर्व थ्रोट पाया जाता है। नेरेस्ट इन एक्वेटिक फॉर्म इज डाइसियस अथवा मैनली जो होता है ये मोनोइसियस होता है, ठीक है। तो हम लोग सारी बातें लेते रहे। तो यहाँ पे जो होते हैं बेसिकली हर एक पॉइंट हर चीज़ जानते हैं। ये होते हैं बाईलेटरल होते हैं, बाईलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कौन से ब्लास्टिक होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। सिलोमेट होते कि नहीं, एनालिडा है ना। सबसे पहले यहाँ पे सिलोम बनना शुरू हो जाए तो इसे हम बोलते हैं सिलोमेट। क्या बोलते हैं? सिलोमेट, ठीक है। सिलोमेट बनना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे जो होता है और क्या है देख लेता हूँ। हाँ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखना शुरू हो जाए। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पे सबसे पहले पैरापोडिया देखने को मिल सकते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं पैरापोडिया, ठीक है। पैरापोडिया के बाद क्या है? तो और नेफ्रीडिया जो कि स्टेटरी ऑर्गन है, नेफ्रीडिया, ठीक है। नेफ्रीडिया के बाद बात करें तो और चीज़ है, ठीक है। हाँ, बस इतना ही है। अब इसमें कुछ बातें मैं अलग से ले दे रहा हूँ। नेरिस जो होते हैं ये डाइसियस हो जाते हैं, नेरिस जो होते हैं डाइसियस हो जाते हैं, बाकी जितने बचे मोनोइसियस हो जाते हैं। और पढ़ लेते हैं। मे बी एक्वेटिक मैरीन फ्रेश वाटर फ्री लिविंग समटाइम पैरासिटिक विद ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये लिखा हूँ ऑर्गन सिस्टम।
अरे तुम यही चीज़ 4 बार लिख के याद कर लोगे ना, कोई बुरा नहीं है भाई। 4 बार लिखो फिर याद कर लो, याद हो जाए, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम हो जाता है बाइलेटर, डिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। एनेलिडा की बात है, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मसल होता है जिससे लोचो मोशन में हेल्प करते हैं। पैरापोडिया होता है, पाया जाता है नेरिक के पास। लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, वेंट्रल नहीं होता, ठीक है। डॉर्सल अपेंडेजेस नहीं होते, लेटरल अपेंडेजेस हेल्प इन स्विमिंग। लो सर्कुलेटरी पाथ होता है। नेफ्रीडिया होता है, ऑस्मोरेगुलेशन, न्यूरल सिस्टम ऑफ द पेयर्ड जेनिलिया, ठीक है। लेटरल नर्व पाए जाते हैं, जो नर्व सॉल्ट होते हैं, नर्व्स होते हैं वो वेंट्रल नहीं पाए जाते हैं, लेटरल पाए जाते हैं। और जो डॉर्सो वेंट्रल नर्व सॉल्ट नेरिस डाइसियस होता है, अल्फा मोनोसियस होता है। रिप्रोडक्शन इस तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। नेरिस पेरेटिक मात्र अल्फा होते हैं, हीरोडोनेरिया को ये जो पहला फीचर है इसका नाम होता है नेरिस और दूसरा का नाम होता है हीरोडोनेरिया, ठीक है। तो याद रखना, फीचर तो पहचान लेना। यहाँ पे मेल जो होता है, मेल की पूंछ जो है तो छोटी है, लेकिन वहीं पे फीमेल की पूंछ जो होती है बड़ी होती है। तो यहाँ पे फीमेल बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल। ऑर्थोपोडा में हम आ जाते हैं। ऑर्थोपोडा जो होता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया व्हिच इंक्लूड इंसेक्ट, बोला है सबसे ज़्यादा आता है। तुम्हें ये चैप्टर तो याद दिल पाता है माइक्रो वो बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे भी एनिमल में सबसे ज़्यादा जो थे वो इंसेक्ट थे। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया व्हिच इंक्लूड इंसेक्ट, सबसे ज़्यादा क्या है इंसेक्ट। 1/3 ऑफ दी ऑल एनिमल स्पीशीज ऑफ ऑल, बोले एक तिहाई की बात कर दिया है। एक तिहाई मतलब 2 तिहाई की बात कर दी, ओवर 2/3, 2 तिहाई की बात कर दी जाए तो अर्थ पे जो स्पीशीज है सबसे ज़्यादा ऑर्थोपोड है। वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम होते बाइलेटरल होते, डिप्लोब्लास्टिक होते, सिलोमेट होते, सेगमेंटेड होता है। ये लाइन पहले ही कवर की थी। ऑर्थोपोडा जो क्या नाम है सेल बॉल होता है वो टाइटेनियस होता है। टाइटेनियस एक्सोस्केलेटन का बना होता है। इसके बॉडी 3 पार्ट में बटे होते हैं, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होता, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स होता, बुथ गिल्स होता, बुथ लंग्स होता और ट्रैकियल सिस्टम होता, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा। ऑर्थोपोडा है ओपन टाइप होता। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना पाया जाएगा। आई में कंपाउंड आई, सिंपल आउट। इस कंपाउंड आई को बोलते हैं ओमेटिडिया, 2000 होता है। स्टेटोसिस जो होता है बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। क्रिएशन जो होता है मार्फिजियस टिब्यूल के थ्रू होता है। दे आती मोस्टली डाइसियस, मोस्टली पे ध्यान देना, मोस्टली डाइसियस होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली पे ध्यान देना, यूजुअली इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली पे ध्यान देना, मोस्टली ओवी पैरस होते हैं। और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मैंने 3-4 चीज़ आजमाया जो कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक मोस्टली डाइसियस है कि नहीं, फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल है, मोस्टली ओवी पैरस है, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। देखो लार्जेस्ट फाइलम होता है 2 से 3 तिहाई जो होते हैं मोस्टली ऑर्थोपोड होते हैं। ऑर्गन सिस्टम बाइलेटर, डिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। सिलोमेट होते हैं। इनके बॉडी के जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो ट्राइटेनियस होते हैं। इनके बॉडी 3 पार्ट में बटे हुए हैं, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। जॉइंट अपेंडेजेस मिलते हैं, पैरापोडिया मिलते हैं, सॉरी पैरापोडिया नहीं अपेंडेजेस मिलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गिल्स हो जाए, लंग्स हो जाए, बुथ गिल्स हो जाए, लंग्स नहीं पाया जाता, गिल्स, बुथ गिल्स, बुथ लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम हो जाता है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो जाएंगे। सेंसरी की बात है, सेंसरी ऑर्गन जैसे कि एंटीना हो जाते हैं, आई हो जाते हैं। आई में कंपाउंड आई, जिससे कंपाउंड आई में ओमेटीरिया पाया जाता है। और रोज है हमारे चैप्टर में तो तुम पढ़ो जी। सिंपल आई भी होता है। स्टेटोसिस बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। एक्सलेशन जो होता है मार्फिजियन टिब्यूल्स होता है। ग्रीन ग्लैंड से भी होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मोस्टली ओवी पैरस होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट मोस्टली। अब जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि एपिस चौहानी भी होते हैं, बॉम्बाई सेल फॉर्म होता है, लेटिफल लैटिन वेक्टर के रूप में कौन होते हैं, एनोफिलस, क्यूलस, एडिस। और जर्जीरियस फेस्टिवल लॉचोस्टा जैसे हम बोलते हैं लॉचोस्ट, और लिबलस टिंकरस बोलते हैं। ये क्या होता है, स्कॉर्पियन होते हैं। ये क्या होता है, प्रॉन्स होते हैं। ये कौन होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं। और ये कौन से होते हैं, टेडी। टिड्डी तो क्या होते हैं, लॉचोस्ट। टिड्डी तुमने देखा हुआ है ना जो दवाओं में अटैक कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे मौलिकता में, मौलिकता की बात है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। मौलिकता आदि टेरेस्ट्रियल और दी एक्वेटिक हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर दी बाइलेटरल
सिमेट्रिकल, इनके पास भी बाइलेटरल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, बॉडी कवर्ड होता है कैल्केरियस सेल जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा हम बोलते हैं कैल्केरियस सेल। और इनके बॉडी सेगमेंटेड होते हैं कि नहीं, अनसेगमेंटेड होते हैं विद द एडिशन ऑफ द हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प। तीन बाजू में होते हैं हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर जिसे हम बोलते हैं मेंटल ओवल थी विसरल हम्प। बोले विसरल हम्प के ऊपर मेंटल कैविटी पाई जाती है जो स्पॉन्जी लेयर की होती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल कैविटी, हम्प और मेंटल कैविटी के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे बोलते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल और हम्प के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी विद फेदर लाइक जेल्स जिसे हम बोलते हैं आगे जाते हैं रेडुला बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फेदर लाइक जेल्स आर प्रेजेंट, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एस्थेटिक फंक्शन, दे एंटीरियर रीजन ऑफ द सेंसरी टेंटिकल की माउथ कंटेन ऑफ द फाइल लाइक रेस्पिन ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं रेडुला। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, यहाँ पे रेडुला मेन काम ये है, हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प और तीसरा मेंटल कैविटी पाया जाता है। ये चौथा पॉइंट है, बस इसमें यही इतना पॉइंट है, इसमें कोई नया बात नहीं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो हो जाएगा ये पीला हो जाएगा, दूसरा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस तो दूसरा ना डेविल, फिर पीला का एप्पल स्नेल बोलते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं यूजुअली पे ध्यान देना। ए भैया कहीं आगे पीछे हो रहा है। यूजुअली डाइसियस होते हैं एंड ओवी पैरस होते हैं, एंड ओवी पैरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पीला एप्पल स्नेल होता है, पिनताड़ा पेरल ऑयस्टर होते हैं, सीपिया कटल फिश होते हैं, लॉलीजो स्क्विड होता है, ऑक्टोपस डेविल फिश होते हैं, प्लाइसिया सी एयर होता है, डेटेलियम पेस्टेंट होता है, कैटिकुलर पैटर्न होता है। एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ द कैल्केरियस ऑसिकल एंड नोन एज द इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का नाम क्यों हुआ, क्योंकि भैया यहाँ पे कैल्केरियस ऑसिकल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें इसका नाम इकाइनोडर्मेटा लिखने को मिलता है। जो कि ये कैल्केरियस ऑसिकल का मतलब स्पाइनी बॉडी, कांटेदार जो बॉडी होती है इसके कांटेदार होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल प्रेजेंट, ऑल आर द मैरीन ऑर्गन सिस्टम, ऑल आर मैरीन, जितने के जितने सारे मैरीन होते हैं विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्रिकल मिलते हैं, बट लार्वल स्टेज में जो होते हैं, लार्वल इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोनों सिमेट्री देखने को मिलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, डाइजेस्टिव कंप्लीट होता है, माउथ जो होता है लोअर एंड होता है जैसे वेंट्रल साइड, एनर जो होता है अपर डॉर्स होता है, पीछे जो होता है इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैक्यूलर सिस्टम देखने को मिला, हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, रेस्पिरेशन, एक्टिविटी सिस्टम जो होता है वो ऑपरेट होता है, सेक्सुअल आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है यूजुअली इंटरनल होता है, डेवलपमेंट जो होते हैं इनडायरेक्ट होता है, और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। तो याद रखना, जो एनिमल होता है एंडोस्केलेटन होता है, स्पाइनी बॉडी पाया जाता है, इसलिए इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। इकाइनोडर्मेटा स्पाइनो का मतलब ही होता है स्पाइनी बॉडी। जितने से जितने होते हैं मैरीन होते हैं, ऑल मोस्टली मैरीन ही तो ऑल से यार मैरीन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकाइनोडर्मेटा रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लार्वा बाइलेटरल होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ लोअर माउथ अपर होता है, लोअर वेंट्रल होता है। ठीक है, ठीक है, सॉरी एनस ऑन दी अपर साइड और माउथ ऑन दी लोअर साइड। ठीक है, माउथ लोअर साइड होता है और एनस अपर साइड होता है। वाटर वैक्यूलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि वाटर वैक्यूलर सिस्टम रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है यूजुअली पे ध्यान दो, यूजुअली एक्सटर्नल होता है। ठीक है, चल एस्टेरिस तो हम बोलते हैं स्टार फिश, इकाइनस तो सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकम्बर, ओफ्योरा बेटल फिश होता है। ये जो होता है स्टार की तरह है इसलिए हम बोलते हैं स्टेरिस, और ये ओफ्योरा होता है। फिगर याद करते डायरेक्टर पूछा जाता है। हेमिचॉर्डेटा अर्लियर कैंडेडम एक सब फाइलम बना अंडर फाइलम चॉर्डेटा। बोले चॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम हेमिचॉर्डेटा रखा गया। नाउ इट इज प्लेस्ड ऑन द सेपरेट फाइलम, लेकिन अब आज के दिनों में बात की जाए तो इसे एक अपना अलग फाइलम दे दिया गया है जिसे बोलते हैं अंडर नॉन चॉर्डेट। पहले तो ये चॉर्डेटा के अंदर रखा गया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तो मतलब चॉर्डेटा का फीचर मैच कर रहा होगा, इसी वजह से इन्हें चॉर्डेटा में रखा गया। लेकिन बोले नाउ दी इट इज़ अ प्लेस ऑफ द सेपरेट फाइलम अंडर नॉन चॉर्डेटा के अंदर अब रखा गया, क्योंकि भाई जो चीज़ होगा वो गलत होगा। हमें पहले स्टार्टिंग में हमें लगा होता कि भाई ये चॉर्डेटा की तरह मैच कर रहा होता तो चॉर्डेटा के अंदर रखे, लेकिन जब हम डीपली देखें तो हमें ये चॉर्डेटा नहीं देखने को मिला। हेमिचॉर्डेटा है द रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं टॉलरेशन, जिसे हम बोलते हैं स्टोमोसॉर्ड। ठीक है,
स्टोमोथॉर्ड हमें देखने को मिला था स्टार्टिंग में, और जो कि ये किसके सिमिलर देखने को मिला था, नोटोथॉर्ड। और नोटोथॉर्ड जो होता है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, चॉर्डेटा से। तो जो हमें स्टोमोथॉर्ड, पहले स्टोमोथॉर्ड हमें देखने को मिला, और स्टोमोथॉर्ड एकदम सिमिलर था नोटोथॉर्ड को। हमें लगा भाई ये चॉर्डेटा है, तो इस वजह से हमें चॉर्डेटा के अंदर रखा गया। लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा कि भैया ये स्टोमोथॉर्ड नोटोथॉर्ड नहीं होता है, तब हम इसे रखे गए अलग फाइलम की हेमिचॉर्डेटा। ये स्मॉल ग्रुप होते हैं फाइलम, जैसे बहुत लाइक मैरीन एनिमल होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होते हैं, बॉडी इनके सिलेंड्रिकल होते हैं। यहाँ पे पर्वोसिव टॉलर ड्रग देखने को मिलते हैं, सर्कुलेटिंग ओपन टाइप होते हैं, ठीक है। हेमिचॉर्डेटा में ओपन टाइप होता है। रेस्पायरेटेड टेक प्लेस थ्रू दिस, ठीक है। एक्रेटिव ऑर्गन इन पर्वोसिव ग्लैंड, ठीक है। सेल्स आर सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल ब्लेनियोडोलोरियोसस और सैटोडोलोरियोसस। अब हम आते हैं फाइलम चॉर्डेटा, एनिमल बिलोंगिंग ऑफ द फाइलम चॉर्डेटा आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द परसेंट ऑफ द नोटोथॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व सॉल्ट एंड पेयर फेरेंजियल जेल स्लिट, ठीक है। पेयर फेरेंजियल जेल स्लिट, deer are the bilateral symmetrical diploblastic coelomate with a organ system level of organization. They portion of the post anal closed circulatory system percent of the silent feature of the chordate and non chordate में नोटोथॉर्ड प्रेजेंट होता है। सीएनएस जो होता है वो डोर्सल होता है और हॉलो होता है, इस सिंगल होता है, ठीक है। फेरेंज जो होता है परफोरेटेड होता है जेल स्लिट से। हर्ट वेंट्रल होता है, पोस्ट एनाल जो होता है पाया जाएगा। वहीं पे नोटोथॉर्ड अपसेट होता है, सीएनएस वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है। जेल स्लिट अपसेट होता है, हार्ट जो होता है डोर्सल होता है और पोस्ट एनाल सिस्टम। ये नॉन चॉर्डेट हो जाएंगे, ये चॉर्डेट हो जाएंगे, ठीक है। फाइलम चॉर्डेटा के अंदर 3 डिवीजन होता है, यूरो चॉर्डेटा और सेफेलो चॉर्डेटा वर्टिब्रेटा। यूरो चॉर्डेटा का दूसरा नाम जो है चॉर्डेटा का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा होता है। सेफेलो चॉर्डेटा वर्टिब्रेटा यूरो सब फाइलम यूरो चॉर्डेटा एंड सेफेलो चॉर्डेटा को मिलाकर मतलब होता है प्रोटो चॉर्डेट एंड आदि एक्सक्लूसिवली मैरिन होते हैं। इन यूरो चॉर्डेटा नोटोथॉर्ड इज कंटेंटिंग ओनली लार्वल स्टेज लार्वेट एंड वाइल्ड सेफेलो चॉर्डेटा में पूरी जीवन हेड से टेल बना रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ। अब हम आ जाते हैं यूरो चॉर्डेटा के एग्जाम्पल एसिडिया सल्फा डोरियोलम। वहीं पे सिफेलो चॉर्डेटा का एग्जाम्पल ब्रेंकियोस्टोमेटा जिसका कॉमन है मेम्फियोसस प्लेंसिलेट बोलते हैं। दी मेंबर ऑफ द सब फाइलम ऑफ द वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोथॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। बोल रहे हैं जब हम बात करें वर्टिब्रेटा के अंदर तो ये नोटोथॉर्ड जो होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पर जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो ये नोटोथॉर्ड रिप्लेस होते कार्टिलेजनस और बोरी वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाते हैं। थर्ड ऑल वर्टिब्रेट आर चॉर्डेट बट ऑल चॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट बिसाइड ईडी 2024 तक रिवाइटिव है। भैया याद रखना बिसाइड दी बेसिस ऑफ चॉर्डेट करेक्ट वर्टिब्रेट है वर्टल मस्कुलर हार्ट विद 2 और 3 4 चैम्बर हार्ट हो जाते हैं किडनी और रिलेशन ऑस्मो रिलेशन एंड केयर फाइनेंशियल विद द मीनिंग ऑफ डिफरेंस और लिव, ठीक है। वर्टिब्रेट का डिवीजन हुआ 2 क्लास में, एडनेथा गनेटोस्टोमेटा। गनेटोस्टोमेटा जो होता है ये जॉ दिया करते हैं, एडनेथा जो कि जॉ नहीं दिया करते। इसके क्लास होते हैं साइक्लोस्टोमेटा, इसमें सुपर क्लास होते हैं, होते हैं पाइसेज होते हैं, टेट्रापोडा पाइसेज जो होते हैं फिल्म्स बियर करते हैं, जैसे कि क्लास टॉर्डर थे, क्लास ऑस्टे थे। और वहाँ पे टेट्रापोडा के अंदर कौन से क्लास आते हैं, एम्फीबिया क्लास रेप्टाइल क्लास, ये क्लास में आते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो कि एडनेथा का मेंबर होता है। एडनेथा मतलब जॉ नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है जॉ नहीं होता तो इसका मुंह रोल होता है। अगर तुम्हारे अंदर तक दांत ना हो तो तुम्हारा जो मुंह होता है वो रोल टाइप में हो जाएगा। तो ऑल लिविंग ऑल पे ध्यान ऑल लिविंग ऑफ द मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा ऑफ द एंडोपैरासाइट। अभी हमने एंडोपैरासाइट अभी एक जहाँ पढ़े हैं वो हमने प्लेटिव में पढ़ा, वो भी मोस्टली थे। और यहाँ पर हमने पढ़ा ऑल लिविंग ऑलरेडी ऑफ क्लास साइक्लोमेटा एंडोपैरासाइट और सम फिशेस दे हैव सेटल ऑन डेटाबेस से 15 years live for the respiratory cyclostomata the certain and the circular mouth without jaw होते ही नहीं, इसलिए एडनेथा के मेंबर होता है। डियर बॉडी डिवाइड ऑफ द टेल एंड पेयर क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजनस। अभी स्टार्टिंग के चॉर्डेटा है तो इसके क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं कार्टिलेजनस होते हैं। सर्कुलेशन जो होता है क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोमेटा मैरिन होता है बट माइग्रेट फॉर द सर्कल मतलब बच्चे देने के बोलता है। सर्कल फॉर द फ्रस होता है आफ्टर सर्कल जब बच्चे दे देते हैं तो ये कुछ ही दिनों में मर जाते हैं
मर जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं ये क्या नाम है पहले क्या नाम है फ्रेश वाटर में क्या नाम है रहते हैं, कुछ दिन जीते हैं, फिर मेटामॉर्फोसिस करते हैं, ये फिर ओशियन में चले जाते हैं, ठीक है, जब बड़े हो जाते हैं। पेट्रोमाइजन जिसे लैब करेब होता है और माइजिन जिसे हेल्सिक होता है, ये एग्जाम्पल हो जाता है साइक्लोस्टोमेटा का। ये एग्जाम्पल ये फिगर पूछ लेगा कि भैया ये क्या है, पहचानो बताओ। जैसे कि मैं ही अब मिटा दे रहा हूँ, अब माइंड काम करना बंद हो जाएगा कि ये है क्या, तो ये हो जाता है पेट्रोमाइजोन, ठीक है। ये हो जाएगा, ये फिगर याद रखना, पेट्रोमाइजोन क्या हो जाता है, पेट्रोमाइजोन क्या हो जाता है, पेट्रोमाइजोन, और ये क्या हो जाता है, ये अभी आगे जब पढ़ोगे कार्टिलेज में फिर तो यहाँ पे तुम्हें मालूम पड़ेगा। चॉन्ड्रोसिस की बात है, ये कार्टिलेज से ही कहीं ना कहीं डिफाइन हो रहा है। तो ये मैरीन एनिमल होता है जिस स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन होते हैं, माउथ जो होते हैं वेंट्रली होते हैं। चौडेटा के मेंबर है तो माउथ वेंट्रली होता है। नोटोसॉल जो होता है परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है। जिल सिलिट सेपरेट होता है विदाउट ओपर्कुलम होता है। यहाँ पे याद रखना ओपर्कुलम किसके पास होता है, ओपर्कुलम जो होता है ऑस्टिस के पास होता है, लेकिन ये जो चीज होता है विदाउट ओपर्कुलम होता है, विदाउट ओपर्कुलम होता है। जिल सिलिट सेपरेट होता है, ठीक है, जिल सिलिट सेपरेट होते हैं, ठीक है, और विदाउट ओपर्कुलम होता है, ठीक है। जिल सिलिट सेपरेट होते हैं और विदाउट ओपर्कुलम होते हैं। स्किन टफ होता है, कंटेनिंग माइनोर प्लेटॉइड फिर सेल पाए जाते हैं। थ्री आर दी मॉडिफाइड प्लेटॉइड स्किल विद अ वेरी डायरेक्टर देयर जॉ वेरी पावरफुल, के जॉ जो होते हैं वेरी पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल आर दी प्रीडेशियस, दीज एनिमल आर प्रीडेशियस होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर हैपन ऑफ दिस स्विमिंग कॉन्टिन्यूसली, पानी में कॉन्टिन्यूसली तैरना पड़ता है क्योंकि ये डूबने से बचने के लिए, क्योंकि एयर ब्लैडर अगर टूटता तो मतलब अगर स्विम ना भी करते तो बचे रहते, लेकिन एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होता, इस वजह से इन्हें कॉन्टिन्यूसली पानी में स्विम करना पड़ता है डूबने से बचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ओपर्कुलम पहला बात है, विदाउट ओपर्कुलम होते हैं। जिल सिलेट सेपरेट होते हैं, प्लेटॉइड स्केल पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और टीथ जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं प्लेटॉइड स्केल्स, ठीक है, जॉइंट के वेरी पावरफुल होते हैं। अब चलो इनके आगे चीज़ें, इनके पाइसेस हैं तो जाहिर सी बात है हार्ट दो चैम्बर में होते हैं, एक ऑर्टल एक वेंटिकल। इलेक्ट्रिकल ऑर्जन तो हम बोलते हैं टॉर्पिडो, और तो सम पे ध्यान दो, सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिकल ऑर्जन जैसे हम बोलते हैं टॉर्पीडो, ठीक है। और कुछ हमारे पॉइजनस स्टेन होता है जैसे हम बोलते हैं ट्राइडन आती। रोड ब्लैडर जैसे हम बोलते हैं पोर्टियो थर्मस एनिमल टे लैक कैपेसिटी दैट लिव देयर बॉडी टेम्परेचर जैसे हम बोलते हैं पोर्टियो थर्मस। चर्च आर सेपरेट इन मेल पेल्विस जैसे हम बोलते हैं क्लासिक पर दे आर दी इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनी ऑफ देम आर दी बेबी मेनी ऑफ देम। तो यहाँ पे हमें 4-5 चीज़ें देखने को मिलती है। पहली चीज़, इनके अंदर जिल सिलिट सेपरेट होते हैं, विदाउट ओपर्कुलम होते हैं, प्लेटॉइड स्केल पाए जाते हैं, प्लेटॉइड स्केल पाए जाते हैं। चौथी चीज़, दो चैम्बर होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्जन पाए जाते हैं, पॉइजनस स्टेन पाए जाते हैं, रोल्ड ब्लैडेड होते हैं, क्लेसिपर पाए जाते हैं, मेल पेल्विक वेन है, ठीक है, ठीक है, मेल पेल्विक फिल्म होते हैं जैसे हम बोलते हैं क्लेसिक, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जी। तो मुझे 4 बातें बता दो जल्दी जल्दी। पहली बात ये होते हैं जिल सिलेट सेपरेट होते हैं, जिल सिलेट सेपरेट होते हैं, विदाउट ओपर्कुलम होते हैं, ठीक है, विदाउट ओपर्कुलम होते हैं, ठीक है, विदाउट ओपर्कुलम होते हैं। प्लेटॉइड स्केल पाया जाता है, इनके जो जॉ होते हैं पावरफुल होते हैं, इनके पास वो एयर कैविटी एब्सेंट होता है, कंटिन्यू पहनना पड़ता है। और फिर उसके बाद इनके पास मेल पेल्विक फिन पाए जाते हैं जैसे हम बोलते हैं क्लेसिफर, पोर्टियो थर्मस होते हैं, सम इलेक्ट्रिक ऑर्जन होते हैं, सम पॉइजनस स्टेन होते हैं। ये सारी बातें हो गई। एक टॉलीडन दो होते हैं डॉट फिट, प्रेटिस सॉफिट, कार्टिडॉन, ग्रेट वाइट शॉर्ट और ट्राइजन स्टेंजे, बस इतने एग्जाम्पल है याद कर लेना। क्लास ऑस्टियोसिस जो होता है इंक्लूड बोथ मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। यहाँ पे जो पढ़े होते हैं तो मोस्टली जो होते हैं मोस्टली कैसे हैं मैरीन है, दे आर मैरीन। यहाँ पे ये सारी चीज़ नहीं लिखे तो फ्रेश वाटर भी है, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं मोस्टली बोथ मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर।
बोनी फिश, बोनी एंडोस्केलेटन, डीप बॉडी ऑफ द स्टिमुलेंट माउथ जो होते हैं मोस्टली टर्मिनल होते हैं, इसके उल्टे ही होते हैं, वहाँ पे मोस्टली वेंट्रल थे, मोस्टली टर्मिनल। 4 पेयर यहाँ पे जाते हैं, मोर पेयर ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, वहाँ पे कितने पेयर पाए जाते हैं ऐसा तो लिखा ही नहीं था। साइक्लोस्टोमेट में 6 से 15 डिस्टिलेट पाए जाते हैं, यहाँ पे 4 पेयर, 4 पेयर, पेयर मतलब 8 होते हैं टोटल। 4 पेयर ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जो कि ऊपर तुलम से ढके होते हैं, ऑन ईच साइड ऑफ द इथिन इज कवर्ड बाय द साइक्लॉइड और टिनॉइड। इथिल एयर ब्लड पाया होता है, इससे बायोन्सी मिल जाती है। हार्ट 2 चैम्बर होते हैं, 1 आर्टिकल 1 मेटल, दे आर ऑल ब्लड सेपरेटेड। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट इंटैक्ट उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे दोनों मैरीन और सैलन वाटर दोनों होते हैं, ऊपर तुलम पाया जाता है, एयर ब्लैडर पाया जाता है, टिनॉइड टिनॉइड एथिल पाया जाता है, मोस्टली वो भी पैरस होता है, यूजुअली एक्सटर्नल होता है। एचोसेटस फ्लाइंग फिश हो जाता है, हिप्पोकैम्पस और फेरस वाटर लेबियो रोहू कतला कतला फिलिगेट मेनू एक्वेरियम बेटा फ्लाइटी फिश टेरोफिलम एंजल फिश। एम्फीबिया, एम्फी का मतलब जो होता है डुअल नेचर, एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइव। एम्फीबिया कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, aquatic as well as terrestrial. Most of them have 2 pair of the limb body, 2 भागों में डिवाइड हुआ, हेड और ट्रंक। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, बोले ऐसा है कि हेड और टेल, और लेकिन यहाँ पे बोला टेल, टेल में प्रेजेंट इन सम, टेल कुछ में भी हो सकता है कुछ में नहीं हो रहा है। एम्फीबिया कैन इन्वॉल्व विदाउट स्किल, एम्फीबिया के बाद स्किल्स नहीं पाए जाते विदाउट स्किल। आई हैव एन इलेक्टिंग पैनम जो होते हैं ईयर की तरह काम करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ब्लैड ओपन का कॉमन टेम्पर क्लोजा बोलते हैं, थ्रू ओपन इनटू एट्रियल, ठीक है। प्रीस रेस्पिरेशन इज बाय द जस्ट लर्न थ्रू द प्रोटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जल्द में, ठीक है। दी हार्ट इज 3 चैम्बर, हार्ट 2 आर्टल 1 वेंट्रिकल, देयर आर दी थ्रोट ब्लैडर एनिमल सेक्स जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, वो भी पैरासूट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो जाते हैं। इसके बुक एग्जाम्पल बुक को तोड़ हो जाता है, राना फ्रॉज हो जाता है, हाइलाइटरी फ्रॉज, सैलमेंडर, सैलमेंडर स्टियोफिस याद रखना। ये अभी जब तुम वहाँ पढ़ोगे इवोल्यूशन तो वहाँ पे एक और आ जाएंगे टिपेनोसोर, तो यहाँ पे और उसमें ज़्यादा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। स्टियोफिस, स्टियोसोर भी है, लिम्फलेस एम्फीबिया होता है, ठीक है। ये होता है सैलमेंडर, ये होता है राना। सैलमेंडर ये है, सैलमेंडर जो होते हैं ये होते हैं, और राना ये होता है, ठीक है। ये जो होता है ये क्या होता है, सी हॉर्स हो जाता है, ये कौन हो जाते हैं हमारे ट्लेरियासिस, कतला सॉरी, ठीक है, सॉरी ये फ्लाइंग फिश होता है, फ्लाइंग फिश हिप्पोकैम्पस और कतला हो जाता है, दोनों गलत होता है। ये हो जाता है ट्रोलिडॉन, ये हो जाता है हमारा प्रेक्टिस जिसे हम सॉफ्टफिश बोलते हैं, ट्रोलिडॉन जिसे हम बोलते हैं डॉल्फिन। चलो हम रेप्टाइल बच रहा है, एप्स बच रहा है, मैमल्स बच रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं भाई। रेप्टाइल नेम रेफर टू द क्रेपिन ट्रॉलिन मोड ऑफ फ्लोटोमेन। भैया इन रेप्टाइल की सबसे बड़ी बात ये रेंगते हैं, इसलिए क्रेपिन, और ये अपना तुमने देखा सांप अपना तेचुल छोड़ देता है, तो ट्रॉलिन मोड ऑफ फ्लोटोमोशन शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। अदर लैटिन वर्ड में रेप्टाइल तो रेपरी, रेप्टम और क्रीप और क्रोल, इसका मतलब होता है मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी कवर्ड बाय द ड्राई एंड टॉनफिल्ड स्किन। बोल रहे हैं भैया टॉनफाइड स्किन का मतलब क्या होता है, इनके स्किन जो होते हैं ड्राई, तभी तो रेंग पाते हैं, तभी तुम साफ देखते हो एकदम ड्राई होता है, एकदम रेंगता रहता है। तो ड्राई एंड टॉनफाइड स्किन एपिडर्मल स्किन जिसे बोलते हैं क्यूर, जब तुम प्लांट में पढ़ोगे तो उसे तो बोलते हैं एपिबिलेमा, एपिडर्मिस तो ही एपिबिलेमा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। डू नॉट एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, जो तुम लोग बोलते हो सांप के सामने बीन बजाया जाता है और सांप सुनते हैं, तो इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होते ही नहीं, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, टिम्पैनम ही इनके पास ईयर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लिम्फ जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल, जितने भी घड़ियाल के मेंबर होते हैं उनके पास जो हार्ट होते हैं वो 4 चैम्बर होता है। रेप्टाइल जो होते हैं पोटियो थर्मस होते हैं, बिना अपने टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर सकते। स्नैक और लेजर्ड की बात कर जाए, ये स्थिर कार्टिजुल छोड़ते हैं, सेक्स आर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, वो भी पैरस होते हैं, अंडा देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, चिलॉन का एग्जाम्पल टर्टल, टेस्टुडस का एग्जाम्पल टॉर्टल, चैमलॉन का एग्जाम्पल ट्री लिजर्ड, कॉमन नेम है कैलोट का
Jardinilia, Crocodile था Crocodile, Alligator था Alligator, Hemidactylus था Bolliger, Poisonous Snake जैसे नाजा था Cobra, Panthera था Thread, Viper था Viper। हम एप के बारे में बात करें। एप जो होता है बर्ड होता है पर्जेंट ऑफ द फेदर एंड मोस्ट ऑफ द कैन फ्लाई। मोस्ट पे ध्यान दो, सारे से सारे बर्ड नहीं फ्लाई कर सकते, मोस्ट कैन फ्लाई एक्सेप्ट एक फ्लाई लेट बर्ड होता है जैसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच, फ्लाई लेस बर्ड ऑस्ट्रिच। दे प्रोसेस बीट, ठीक है। बीट मतलब क्या होता है, जो क्या नाम है मुंह का क्या बोलते हैं, बीट क्या बोलते हैं यार, अरे यार रुक जाओ, चोच, 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 जो चिड़िया का चोच होता है ब्रीथ बोलते हैं। फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू अ विंग, फोर लिम्ब किस में बदल जाते हैं विंग्स, और हाइंड लिम्ब किस में बदल जाते हैं स्कैल्स। तो याद रखना, फोर लिम्ब किस में बदलते हैं विंग्स में, और हाइंड लिम्ब किस में बदलते हैं स्कैल्स में। मॉडिफाइड फॉर दी वॉक इन स्विमिंग क्लैस्पिंग और ट्री ब्रांचेस, ठीक है। इतने ड्राई होता है विदाउट लैंड एक्सेप्ट दी ऑयल लैंड, इससे ऑयल लैंड नहीं, ऑयल लैंड पाया जाता है बेस ऑफ डिटेल। ऑयल ड्रिलन कहाँ पाया जाता है, टेल के बेस पर। एंडोस्ट्रेटम फुल्ली वो नहीं होता, लॉन बोन्स होते हैं, हॉलो एयर कैविटी, निमोटिक कैविटी पाया जाता है, या एयर कैविटी या निमोटिक कैविटी पाया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक बर्ड हैव दी एडिशनल चैम्बर जिसे हम बोलते हैं क्रॉप, क्रॉप में बर्ड, क्रॉप में फूड स्टोर करते हैं। जिजार्ड में क्या होता है, फूड को हम कचलते हैं, जैसे हम अपने दांत से फूड को हम एकदम एकदम छोटे छोटे पीस में बदल देते हैं, वैसे क्रॉप जो होता है इनके अंदर क्रॉप में फूड स्टोर करते हैं। डिजार्ट क्या होता है, फिर उसके बाद फूड को ले आते हैं, फिर उसके बाद जब चलते हैं मतलब तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट में, तो डिजार्ट होता है। हार्ट एक कम्प्लीटली फोर चैम्बर, हार्ट एक फोर चैम्बर होता है। वार्म ब्लड है तो होम्योथर्मस एनिमल होता है, एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं होम्योथर्मस। रेस्पायरेशन लंग के थ्रू होता है, लंग के थ्रू होते हैं। एयर सेट कनेक्टर सप्लीमेंट रेस्पायरेशन होता है। सेट जो होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, अंडे देते हैं ओवी पैरट, डेवलपमेंट इन डायरेक्ट। तुलोवर थ्रो होता है, तुलुम्बा पिजन होता है, सीटा तुला पैरट होता है, स्टूरियो ऑस्ट्रिच होता है, पावो पिकॉस होता है, एपिडोसाइट पेंगुइन होता है, नेफ्रॉन वॉल्चर हो जाता है। मैमेलिया, मैमेलिया देयर आर द फाउंड ऑफ द वैरायटी ऑफ हैबिटाट, पोलर आइस में भी देखने को मिलता है, डिजर्ट में भी देखने को, माउंटेन में भी मिलता है, फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है, ग्रासलैंड में भी, डार्क टिप्स में भी मिलते हैं। डार्क टिप मतलब गुफा में, जो क्या नाम पुराने जमाने के लोग जो डार्क टिप्स में भी देखने को। अब देखो यहाँ पे बोले सम सब देम हैव एडाप्टेड टू फ्लाई, कुछ ऐसे भी मेमोरिया होते हैं कुछ एडाप्टेड टू फ्लाई, फ्लाई के लिए एडाप्ट हुए हैं। कुछ ऐसे भी है मेमोरिया जो वाटर के लिए एडाप्ट हुए हैं। मोस्ट यूनिक मेमोरिया करेक्टरिस्टिक परसेंट ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसन ग्लैंड, बोले मोस्ट यूनिक, बोले अगर सबसे यूनिक कैरेक्टर मेमोरिया का पूछो जाए तो दो मेमोरी मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड, मतलब मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड का नाम क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड, मतलब मिल्क को प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड जो होता है सबसे यूनिक फीचर होता है मेमोरिया। बाई विच यंग वंस और नरिश, और भाई ये मिल्क जो प्रोड्यूस करके अपने बच्चों को, अपने नरिश, अपने जो क्या नाम है यंग वन, अपने और को नरिश करने के लिए। दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब एडाप्टर बॉट इन रनिंग क्लाइंबिंग बोरिंग स्विमिंग फ्लाइंग, ये सारी बात बोली। देश ऑफ मैमल इज अ यूनिक क्रॉस ऑफ द ईयर, तो मतलब इन्होंने दो मैमल का यूनिक कैरेक्टर बताया, एक मेमोरी ग्लैंड, दूसरा हेयर। बोले ईयर, एक्सटर्नल ईयर जो दिखना होता है वो भी प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाया जाता है, प्री मोलर, मोलर, इंसीरियर तो पड़े होते ना, जॉ, हर टीथ फोर चैम्बर, ठीक है। होम्योथर्मस होता है, रेस्पायरेशन बाई लंग्स, सेपरेट फर्टिलाइजेशन इंटरनल। बीबी पैरट, मोस्टली बीबी पैरट होता है। फ्यू एक्सेप्शन डेवलपमेंट इन डायरेक्ट, ठीक है। फ्यू एक्सेप्शन डेवलपमेंट इन डायरेक्ट। ओरेंथियोराइनस जैसे हम बोलते हैं प्लेटिपस बीबी पैरस में बाकी सारे आ जाते हैं। मैक्रोपस कंजारू, ठीक है। टेरोपस फ्लाइन पॉस, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिक्स कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिन ट्रोमेडोफिन, बेलेनोपटम ड्यूरल, पैंथेरा टाइगर, यहाँ पे टाइगर, पैंथेरा लियो, लायन। दिस आइलैंड फीचर ऑफ द अंदर इतना देख लेते हैं ये भी। देखो पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, और सेमेट्रिकल जो होते हैं एसेमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। सिलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी एब्सेंट होता है, रेस्पायरेटरी एब्सेंट होता है, और यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। निडेरिया की बात है, यहाँ पे टिश्यू लेवल देखने को मिलते हैं। सेमेट्री रेडियल होते हैं, सिलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी एब्सेंट होता है, रेस्पायरेटरी एब्सेंट होता है। नीडोब्लास्ट और जेस्टोसील
कैविटी देखते थे। टीनोफोरा में भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू होता है, सेमेट्री रेडियल होता है, सिलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। सेम टू सेम यही है, जैसे चिनेटेटा वैसे टीनोफोरा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, और यहाँ पे टॉम जेलीस मिलते हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे कई सारी बातें जो होते हैं सेपरेट होते हैं, उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें। प्लेटी में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, ये पाइलेटल सेमेटिक मिलता है, एब्सेंट होता है सिलोम, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे भी इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इनके पास फ्लैट बॉडी सतर, यहाँ पे टू रिजेनरेशन फ्लेम सेल देखने को मिलता है, टू रिजेनरेशन प्लेनेरिया देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी बात। एक्टिव ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल सूडोसिलोमेट होते हैं, एब्सेंट होता है सेगमेंटेशन, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने लगा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट और इलॉन्गेटेड, ठीक है। एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल सिलोमेट सेगमेंटेशन पाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पाया जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाएगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे भी नहीं पाया जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्थोपोडा में पाना शुरू हुआ, ठीक है। ऑर्थोपोडा के बाद बाकी सारी चीज़ें पाना शुरू हुआ। तो आई होप तुम लोग का ये चैप्टर बढ़िया हो गया होगा। तो फिगर देख लो, इससे हम बोलते हैं और इनक्योराइनस, जिसे हम बोलते हैं प्लेटिपस, इसे हम कंजारू बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं बैट, जो कि तुम लोग टेरोपस बोलते हो, और ये होता है बेलेनोपेट्रा, जिसे हम बोलते हैं बेलेनोपेट्रा का नाम क्या होता है, बेलेनोपेट्रा का नाम क्या होता है, अब तुम बताओ। ब्लू व्हेल, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे क्या हो जाते हैं, क्या हो जाता है, नेफ्रॉन का कॉमन नेम वल्चर। ये ऑस्ट्रिच हो जाते हैं, ऑस्ट्रिच का दूसरा नाम क्या हो जाता है, स्टूडियो, ठीक है। और ये होते हैं पाबो का दूसरा नाम पिकॉर, ये नहीं सॉरी सीतातुला तो हम बोलते हैं पैरट, और पाबो तो हम बोलते हैं पीतौर, ठीक है। तो भैया इस तरीके से हमारा चैप्टर होता है पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, चलो पढ़ाई।